हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है वृद्धि दर। इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, जो वृद्धि दर जो होती है उसको कैसे स्टडी करना है, आप देखिए यहाँ पे कि समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अब जो जो टाइम होता है उसकी बात हो रही है, समय की प्रति, समय पल में, सेकंड में, जो इकाई जो होती है। ठीक है, जो पल होता है, जो सेकंड, वो इकाई कहलाती है। तो इकाई छोटी होती है, इकाई के एक अकॉर्डिंग टाइम मिलता है। तो समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है, क्योंकि हर पल हर सेकंड वृद्धि बढ़ती जाती है, ग्रोथ होती जाती है, इसलिए उसमें टाइम आया है, इकाई आई है। तो हर सेकंड में वृद्धि बढ़ती है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे वृद्धि दर कहेंगे। अतः वृद्धि की दर को वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जाता है। किसके ढंग से? गणितीय ढंग से व्यक्त किया जाएगा। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। तो कैसे, देख मान लीजिए, जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका हमेशा दो कोशिका बनाता है, तो ये भी एक कोशिका है, दो बनाएगी। ये भी एक कोशिका, ये दो बनाएगी, ये भी दो बनाएगी, ये भी दो बनाएगी, ये भी दो। यानी कि प्रत्येक सेल क्या करती है, प्रत्येक कोशिका दो कोशिका का निर्माण करती है, तो बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये तरीका आपका अंकगणितीय है। ये आपका तरीका ज्योमेट्रिक तरीके से है। इसमें देख रहे हैं दो बॉक्स दिए गए हैं, दो सेल मान लीजिए, एक ब्लू वाली दी, एक व्हाइट वाली है। जो ब्लू वाली है वो क्या कर रही है, दो सेल बना रही है, बनाई है, दो बॉक्स बना दिए। इसने नहीं बनाया, इसने इसका बॉक्स सिंगल ही है। अभी ब्लू वाली ने फिर से दो बनाई हैं। इसने जो वाली सेल है वो उसने एक बनाई, इसने एक बनाई है, मतलब सेम जैसी है। इस फिर ब्लू वाले दो बना दिए हैं, इसने एक बनाई, इसने एक, और इसने एक बनाई है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं, ये जो ब्लू वाली उसने भी एक बनाई है, इसने इसने ब्लू वाली दो बनाई है, लेकिन इसने एक बनाई है, इसकी एक है, इसकी मतलब जो लास्ट वाली जो ब्लू वाली है वो दो बना रही है, बल्कि जो व्हाइट वाली वो दो नहीं बना रही है। तो ये कहलाएगा आपका अंकगणितीय। दो दो जीव हो गई, चार, पाँच। ठीक है, इस प्रकार से दो करके इस प्रकार जीव बढ़ रही हैं, सेल कोशिकाएं या बॉक्स बन रहे हैं। ये तो होगा आपका अंकगणित टाइप का। इसमें देख रहे हैं, ये आपका है ज्योमेट्रिक तरीके से। देखो, दो इसमें जो ब्लू वाली थी वो डिवाइड होगी, इसमें दोनों ब्लू वाली हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी दो बनाएगी और ये भी दो बनाएगी, दो दूनी चार हो जाएंगे। अब ये चार हो गए तो दो ये बनाएंगे, दो ये बनाएंगे, दो ये, तो कितने हो जाएंगे, दो चार छः आठ हो जाएंगे। ठीक है, ये बढ़ रहे हैं। अब देखो, इसमें जो ब्लू वाली है ये भी दो बनाएगी, ये भी दो बनाएगी। ठीक है, ये भी दो बनाएंगे, ये भी दो, मतलब प्रत्येक बॉक्स बनाएगा दो दो करके बनाएगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, दो चार छः आठ 10 12 14 16, कितने हो जाएंगे, 16 बॉक्स हो जाएंगे, क्योंकि आठ है, दुगना हो जाएगा। अब ये 16, तो ये कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। गिन लीजिए, दो चार छः आठ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, कितने हो जाएंगे, 32 सेल आपके हो जाएंगे। इस प्रकार से ये इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक तरीके से। अभी डिवाइड कैसे होते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो है युग्मक है, विभाजन हो रहा है। ये जो सेल है, ये जो युग्मक बोलते हैं, ये सेल है, अभी डिवाइड हो जाएगा, दो बन जाएंगे दो, क्योंकि डिवाइड हो गया, विभाजन हो गया। अब दो से कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। जैसे ये बड़े, दो चार छः आठ, चार हो गए। अब ये डिवाइडेशन में ज्योमेट्रिक अवस्था, सभी कोशिकाओं पे विभाजन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, देखो, ये सेल आ जाएगी, रिंग हो जाएगी। अब जब रिंग हो जाएगी तो डिवाइड हो, इस प्रकार से जो डिवाइड हो जाएंगी ना, डिवाइड हो गए, तो ये दो बनाएंगे, देखो, ये और ये दो बनाएंगे, ये दो बनाएंगे। तो प्रत्येक सेल क्या कर रही है, दो दो तरीके से बना रही है। तो अंकगणितीय अवस्था हो जाएगी। इसमें ब्लू वाली दो बना रही है, व्हाइट वाली एक बनाएगी, अपने जैसे की वैसी। तो इसमें देख रहे हैं, जो ब्लू वाली है, हाफ ब्लू वाली है, तो विभाजन में समर्थ कोशिकाएं हैं। ऐसी विभाजन होने में असमर्थ कोशिकाएं हैं, तो ये विभाजन नहीं कर रही है, ब्लू वाली विभाजन कर रही है। इस प्रकार से अंकगणितीय और ज्योमेट्रिक वृद्धि इसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। आपने समझ लिया है कि ये जो है वो विभाजन नहीं कर रही है, ब्लू वाली करेगी विभाजन। तो इस प्रकार से वृद्धि दर बोलेंगे, हर सेकंड में दो कोशिका बन रही हैं। इस जैसे आपको अभी यहाँ बताया था, इस प्रकार से आपको टॉपिक क्या होता है, फिनिश होता है। थैंक यू।